Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Sani Arshad. My roll number is 1021. The topic which is assigned to me, types of insecticidal toxins. The first type of insecticidal toxin is botanical insecticides. जो botanical insecticides होते हैं ये नेचुरली तौर पे पाए जाते हैं, ये प्लांट से ड्राइव किए जाते हैं, ये मोस्टली जो है ऑर्गेनिक कंसीडर किए जाते हैं, इसलिए इसको ऑर्गेनिक गार्डनर क्या करते हैं, एग्रीकल्चर फील्ड के अंदर इसको यूज़ करते हैं। इन्वायरमेंट फ्रेंडली होते हैं इसलिए इसको यूज़ किया जाता है। इन्वायरमेंट फ्रेंडली होता है कि इन्वायरमेंट को डिस्टर्ब नहीं करते, मतलब इन्वायरमेंट के प्रोसेस को ये डिस्टर्ब नहीं करते जो नेचुरली हो रहे होते हैं। इसमें अगर एग्जांपल देखें बहुत सी, सबसे पहली पेरिथ्रिन्स होती है जो क्रूसेंथेमम फ्लावर से हासिल होते हैं, और दूसरी रोटानिन होते हैं जो कि रूट से वेरियस जो प्लांट्स होते हैं उनके रूट से इसको हासिल किया जाता है रोटानिन को। एंड द सेकंड वन इज ऑर्गेनोफॉस्फेटेसिस। ऑर्गेनोफॉस्फेटेसिस कैसे बनते हैं, ये स्टेरिफिकेशन से बनते हैं, फॉस्फेरिक एसिड और एंड द सेकंड वन इज अल्कोहल। फर्स्ट इसके अलावा जो स्टेरिफिकेशन हो रही होती है फॉस्फोरिक एसिड के अंदर और अल्कोहल के अंदर, उसमें ईस्टर बॉन्ड बनता है, वाटर रिलीज होता है। वो कैसे होती है, वो ऑर्गेनिक एसिड और जो है अल्कोहल के साथ रिएक्शन से होता है। यहाँ पे जो ऑर्गेनिक एसिड होता है वो फॉस्फोरिक एसिड होता है। मींस कि ऑर्गेनोफॉस्फेटेसिस कहाँ से ड्राइव किए जाते हैं, फॉस्फोरिक एसिड। इसको मोस्टली एग्रीकल्चर फील्ड के अंदर एज अ स्प्रे यूज़ किया जाता है, और हाउस होल्ड इंसेक्टिसाइड्स के अंदर, एग्रीकल्चर के अंदर क्रॉप्स को इंसेक्ट से बचाने के लिए यूज़ किया जाता है, और हाउस होल्ड के अंदर जो ह्यूमन्स हैं उनको इंसेक्ट से बचाने के लिए हम लोग समर के अंदर यूज़ करते हैं। ठीक है, अपने घरों में स्प्रे करते हैं, या इंसान अपनी बॉडी के ऊपर स्प्रे करता है। इसके अलावा इसका जो वर्क होता है वो क्या होता है, ये इनहिबिटिंग कर रहे होते हैं एंजाइम्स को, जो इसको क्या कहते हैं, एसिटाइल कोलिन एस्टरेज कहते हैं। ये डिस्टर्ब कर रहा होता है नर्वस सिस्टम ऑफ द इंसेक्ट्स। एंड द थर्ड वन इज पैरीथ्रॉइड्स। पैरीथ्रॉइड्स जो है वो सिंथेटिक टॉक्सिन्स होते हैं, इसको ह्यूमंस बनाते हैं या मैनमेड कह सकते हैं, इसको ये लैब में तैयार किए जाते हैं। इसकी केमिकल जो सिमिलरिटी मिलती है वो पैरीथीन के साथ मिलती है, मोर स्टेबल होते हैं, ये लॉन्गर लास्टिंग होते हैं। इनको एग्रीकल्चर फील्ड के अंदर क्रॉप्स को इंसेक्ट से बचाने के लिए यूज़ किया जाता है, हाउस होल्ड के अंदर ह्यूमन्स को बचाने के लिए यूज़ किया जाता है एज इंसेक्टिसाइड्स। इसके अलावा ये टारगेट कर रहे होते हैं नर्वस सिस्टम ऑफ द इंसेक्ट्स। इसके अलावा इनको इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स के अंदर हम लोग क्या कर रहे होते हैं, यूज़ कर रहे होते हैं। इसके अलावा इसको पेट्स स्प्रे के लिए यूज़ किया जाता है, इसको शैम्पू के अंदर यूज़ किया जाता है पैरीथ्रॉइड्स को। इसके अलावा हम लोग इसको मेडिसिन के अंदर, वेटरनरी मेडिसिन के अंदर यूज़ करते हैं। इसके अलावा इसको हम लोग वेटरनरी मेडिसिन के अंदर क्या कर रहे होते हैं, यूज़ कर रहे होते हैं क्रस्टाकैन इन्फेस्टेशन के लिए, ट्रीट करने के लिए। इसके अलावा ये इसलिए ये सेव किया जाता, तस्वर किया जाता है ह्यूमंस के लिए और मैमल्स के लिए। एंड द फोर्थ वन इज निकोटिनॉइड्स। निकोटिनॉइड की जो केमिकल सिमिलरिटी मिलती है वो निकोटीन्स के साथ मिलती है। ये टॉक्सिन होते हैं और ये क्लास ऑफ द इंसेक्टिसाइड्स होते हैं। निकोटीन जो होता है वो मैसेज को स्पीड अप कर रहा होता है, जो ट्रैवलिंग कर रहा होता है मैसेज बिटवीन द ब्रेन एंड द बॉडी। ये सिस्टमैटिक इंसेक्टिसाइड्स होते हैं, दे आर टेकन बाय अप द प्लांट्स एंड स्प्रेड थ्रू आउट इट्स टिश्यू। इसके अलावा इसमें नेक्टर होते हैं, पोलन होते हैं। जो पोलन होते हैं वो फाइन पाउडर होते हैं प्रोड्यूस बाय द सर्टन प्लांट्स व्हेन दे रिप्रोड्यूस, और जो नेक्टर होते हैं वो क्या कर रहे होते हैं, शुगर रिच लिक्विड प्रोड्यूस बाय द प्लांट्स। इसके अलावा ये फेस कर रहे होते हैं क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन ड्यू टू देयर पोटेंशियल हार्मफुल इफेक्ट्स ऑन पॉलिनेटर जैसे कि बीज। इसके अलावा अगर हम लोग देखें तो जो 6 वन इज़ वो क्या है, माइक्रोबियल टॉक्सिन। इसमें जो है टॉक्सिन जो प्रोड्यूस कर रहे होते हैं वो बहुत से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, फंजाई होते हैं और बैक्टीरिया होते हैं, जो कि टॉक्सिक कर देते हैं इंसेक्ट्स को। इसमें एग्जांपल अगर देखें बैक्टीरियम बैसिलस थ्यूरिंगेंसिस, जिसको बीटी भी कहते हैं, जो प्रोड्यूस कर रहे होते हैं टॉक्सिन, और जो कि स्पेसिफिकली क्या कर रहे होते हैं, टारगेट कर रहे होते हैं और किल कर रहे होते हैं सर्टेन इंसेक्ट पैक्स को, जो कि बायोटिक स्ट्रेस प्रोड्यूस करते हैं और डैमेज करते हैं क्रॉप्स को। बायोटिक स्ट्रेस जो डन बाय होता है, जो डैमेज काज होता है वो ऑर्गेनिज्म के जरिए होता है ऑन अदर ऑर्गेनिज्म, वाइल बीइंग हार्मलेस होते हैं ह्यूमंस के लिए और अदर नॉन टारगेट ऑर्गेनिजम्स के लिए। एंड द 6 वन इज इंसेक्ट ग्रोथ रेगुलेटर, जिसको IGR भी कहते हैं। ठीक है, ये क्या कर रहे होते हैं, ग्रोथ को रेगुलेट कर रहे होते हैं इंसेक्ट्स की। यहाँ पे क्या होता है, कुछ टॉक्सिन्स होते हैं वो डिस्टर्ब कर देते हैं, ठीक है, रुकावट डालते हैं नॉर्मल ग्रोथ जो होती है और जो डेवलपमेंट होती है किसकी, इंसेक्ट्स की। इसके अलावा हार्मोनल सिस्टम के अंदर ये इंटरफेयर कर रहे होते हैं कि इनहिबिट कर रहे होते हैं मोल्टिंग। मोल्टिंग क्या होता है, जिसमें ये क्या कर देते हैं, जिसमें ये क्या करते हैं, ये डिस्टर्ब कर रहे होते हैं जो एक्सोस्केलेटन होता है किसका, इंसेक्ट्स का, किसके अंदर, इन द प्रीवियस स्टेज के अंदर, यानी शेडिंग ऑफ या शेडिंग डाउन कर देते हैं एक्सोस्केलेटन ऑफ द इंसेक्ट्स, जो कि काइटन से बना होता है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम लोग देखें इसके अंदर तो ये प्रिवेंट कर रहे होते हैं डेवलपमेंट ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन से होते हैं, जो ओवरीज, टेस्टिस वगैरह, जिसके जरिए क्या होता है, इंसेक्ट ने रिप्रोड्यूस करना होता है, उनकी रिप्रोडक्शन को रोक देते हैं। इसके अलावा ये डिस्टर्ब अदर जो अहम प्रोसेस होते हैं लाइफ, उनको भी ये इंसेक्ट्स के क्या कर देते हैं, रोक देते हैं। इसके अलावा द लास्ट वन एंड द 7th वन इज
काइटन सिंथेसिस इनहिबिटर। काइटन सिंथेसिस इनहिबिटर क्या होते हैं? काइटन जो होती है वो एक पॉलीसेकेराइड होती है और किससे बनी होती है? फाइब्रस होती है, यानी फाइबर इसमें कनेक्ट होते हैं। इसके अलावा ये किस में पाई जाती है? एक्सोस्केलेटन ऑफ द आर्थ्रोपोड्स, मीन इंसेक्ट्स का जो एक्सोस्केलेटन है वो काइटन से बना होता है। जो फंजाई की सेल वॉल है वो भी काइटन से बनी होती है। यहाँ भी इनहिबिटर जो होते हैं वो इनहिबिटर क्या होते हैं? जो कि किसी भी चीज़ को डिस्टर्ब करते हैं, उसको आगे कंटिन्यू नहीं चलने देते। टॉक्सिन्स भी इसको कह देते हैं। यहाँ पे जो इनहिबिटर हम लोग क्यों यूज़ करते हैं? इसलिए यूज़ करते हैं ताकि क्या हो, ये सिंथेसिस ऑफ द काइटन को इंटरफेयर कर सके, जो कि इंसेक्ट के एक्सोस्केलेटन में होता है, जिससे क्या हो, एक्सोस्केलेटन नहीं बनता इंसेक्ट्स का, जिसकी वजह से वो ग्रो नहीं करते, सर्वाइव नहीं कर सकते। इस तरह से क्या होता है कि इंसेक्ट हमारी फिर फसलों को नुकसान नहीं पहुंचाते। एंड थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।